जुड़वा सास का रसोई घर। किसी भी परिवार का दिल होता है उसका रसोई घर। ये केवल भोजन बनाने की जगह नहीं होती, बल्कि रिश्तों के मेल मिलाप, प्यार, तकरार, समझदारी और सामंजस्य की असली परीक्षा भी यही होती है। ऐसा ही एक दिलचस्प और हास्यपूर्ण किस्सा था जुड़वा सास सावित्री और गायत्री के रसोई घर का, जो हर दिन एक नया रंग बदलता था। ये कहानी केवल एक रसोई की नहीं, बल्कि संयुक्त परिवार में तालमेल, परंपरा और आधुनिकता के टकराव की भी है। गांव के एक बड़े परिवार में रामलाल और श्यामलाल नाम के दो जुड़वा भाई थे। दोनों हर चीज में एक जैसे थे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेलते कूदते, पढ़ाई करते, खेती करते, और संयोग से उनकी शादी भी एक ही दिन हुई। उनकी पत्नियां भी संयोग से एक दूसरे से काफी मिलती थीं, सावित्री और गायत्री। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसमें वे बिल्कुल अलग थीं, रसोई की व्यवस्था। सावित्री अनुशासन प्रिय, परंपराओं को मानने वाली और सादगी पसंद महिला थी, तो वहीं गायत्री आधुनिक सोच वाली, नए प्रयोग करने वाली और स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की शौकीन थी। जब दोनों सास ने घर की रसोई संभाली, तो वहां हर दिन कोई न कोई नया हंगामा खड़ा हो जाता। आइए जानते हैं कैसे रसोई घर ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया और अंत में सबने मिलकर समस्या का हल निकाला। रामलाल और श्यामलाल का परिवार बहुत बड़ा था। उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन उनके दादा दादी अभी भी जीवित थे। घर में दो भाई भाभियों के अलावा उनके चार बच्चे, एक चाचा चाची, दो नौकर और दादा दादी रहते थे। घर की देखभाल और भोजन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी सास सावित्री और गायत्री के हाथों में थी। घर में रसोई केवल एक ही थी, लेकिन उसे चलाने के तरीके दो थे। सावित्री का तरीका, वह समय की बहुत पाबंद थी। वह कम तेल मसाले वाला खाना बनाती थी, जिससे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत खुश रहते थे। वह परंपरागत व्यंजन बनाने में विश्वास रखती थी, जैसे दाल चावल, रोटी सब्जी, सत्तू, घी रोटी आदि। बर्तन हमेशा धोकर सही जगह पर रखना उनकी आदत थी। वे घर के खर्च का पूरा हिसाब किताब रखती थीं, ताकि फिजूल खर्ची न हो। गायत्री का तरीका, उसे नए नए पकवान बनाने का बहुत शौक था। वह खाने में तेल, मसाले और घी ज्यादा डालती थी, ताकि स्वाद लाजवाब बने। वह बच्चों को खुश करने के लिए पिज्जा, समोसे, नूडल्स, मिठाइयाँ बनाने में माहिर थीं। वह खाने को ज्यादा रचनात्मक तरीके से सजाकर परोसती थीं, लेकिन सफाई और अनुशासन में वह सावित्री से बहुत पीछे थीं। यहीं से समस्या शुरू हुई। दोनों के तरीके इतने अलग थे कि रोज की रसोई एक युद्ध का मैदान बन गई। एक दिन सावित्री ने सोचा कि आज हल्का खाना बनाया जाए, अरहर की दाल, चावल, घी और आलू टमाटर की सब्जी। वह सुबह जल्दी उठी और सब्जियां काटने लगी। तभी गायत्री भी उठ गई और उसने कहा, अरे दीदी, आज संडे है, बच्चों की छुट्टी है, क्यों न कुछ स्पेशल बनाया जाए। सावित्री बोली, बच्चों को सादा भोजन खाना चाहिए, वरना वे बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन गायत्री नहीं मानी। उसने चुपचाप छोले भिगो दिए और पूरियां तलने की तैयारी करने लगी। जब सावित्री ने देखा तो वह चिढ़कर बोली, अरे, इतना तेल, ये सब सेहत के लिए ठीक नहीं है। गायत्री हंसते हुए बोली, अरे दीदी, घी तेल से ही तो खाना स्वादिष्ट बनता है। बच्चे खुश हो जाएंगे। फिर क्या था, रसोई में तू मैं शुरू हो गई। रामलाल और श्यामलाल ने जब सुना, तो दोनों ने सिर पकड़ लिया। दादी ने भी माथा पीट लिया और बोली, अरे बेटा, पहले तो रसोई से सिर्फ खाने की खुशबू आती थी, अब बहुओं की लड़ाई की आवाजें आती हैं। अब हर दिन यह झगड़ा बढ़ता जा रहा था। बच्चे गायत्री के बनाए स्वादिष्ट खाने को ज्यादा पसंद करने लगे। बुजुर्ग सावित्री के सादे खाने को सही मानते थे। रामलाल सादगी पसंद करता था, तो वह सावित्री के पक्ष में था। श्यामलाल खाने का शौकीन था, तो वह गायत्री के पक्ष में था। धीरे धीरे घर दो हिस्सों में बंटने लगा। एक दिन दादाजी ने सबको इकट्ठा किया और कहा, बेटा,
घर को एक साथ चलाना है, न कि उसे दो भागों में बांटना है। उन्होंने सुझाया कि रसोई को दो भागों में बांटने की बजाय मिलकर योजना बनाई जाए। सप्ताह में 4 दिन सावित्री का तरीका चलेगा और 3 दिन गायत्री का। रविवार को दोनों मिलकर कुछ स्पेशल बनाएंगी। बच्चों को दोनों तरह का भोजन खाने की आदत डाली जाए। खर्च का हिसाब रखा जाए ताकि फिजूल खर्ची न हो। अब सबने मिलकर तय किया कि वे एक परिवार की तरह रहेंगे और मिलकर रसोई संभालेंगे। धीरे धीरे दोनों सास ने एक दूसरे की बात समझनी शुरू की। अब वे मिलकर खाना बनाने लगी। एक सब्जी काटती तो दूसरी रोटी बनाती, एक मसाले डालती तो दूसरी सफाई करती। इस तरह रसोई का युद्ध खत्म हुआ और घर में प्रेम और तालमेल बढ़ गया। संयुक्त परिवार में तालमेल बहुत जरूरी होता है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए थोड़ी समझदारी दिखानी पड़ती है। स्वाद और सेहत दोनों का संतुलन रखना चाहिए। परिवार की खुशहाली किसी एक व्यक्ति की जिद से नहीं, बल्कि सभी के सामूहिक प्रयासों से आती है। निष्कर्ष, जहाँ प्रेम है, वहाँ हर रसोई घर एक मंदिर बन जाता है।